दोस्तों नमस्कार। ये एम प्रो 1.6 मॉड्यूल रिपेयर का तीसरा पार्ट है। पिछले वीडियो में हमने जो आप रेड कलर की तार देख रहे हैं, इससे पहले यहाँ ब्लैक लगाया था, वो टूट गई, फिर ये रेड लगाया। लेकिन ये भी हमें इसके रेजिस्टेंस की तारें बेस पे जोड़ते जोड़ते टूट गई थी, छोटी हो गई थी। तो इसकी जगह हमने यहाँ पर सफ़ेद तार लगा दिया है, वाइट कलर का तार, और बाकी सब वैसे का वैसे है। तो पहले आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं हमने सिर्फ ये तार बदला है, बाकी सब वही है। तो अब आगे वीडियो देखते हैं। तो यहाँ पर BF 472 ट्रांजिस्टर लगना है, लेकिन वो हमारे पास है नहीं। तो इसकी जगह हम 350 का प्रयोग करेंगे। BF 471 की जगह हमने 340 का प्रयोग किया था, और ये मार्केट में आसानी से उपलब्ध नहीं होता है, इसलिए इसकी जगह हम 350 लगा रहे हैं BF 472 की जगह पर। और BF 471 की जगह पर हमने 340 लगाया था। तो इसको भी थर्मल पेस्ट लगा के और हीट सिंक पे कसते हैं, और इसका स्क्रू वगैरह लगा के इसको फिर वहीं पर लगा देते हैं 472 की जगह। तो इसी तरह इसमें एक और 472 लगेगा ट्रांजिस्टर, जिसकी जगह हम 350 ही लगाएंगे। तो ये तीसरा ट्रांजिस्टर है, ये 350 है, इसको भी 472 की जगह ही लगाना है। तो हमने पहले 471 की जगह 340 लगाया, फिर 472 की जगह 350 लगाया, और अभी ये तीसरा ट्रांजिस्टर है 350, इसको हमने 472 की जगह लगाना है। तो हमारा ये 350 ट्रांजिस्टर हीट सिंक पे कसा जा चुका है, और इसको 472 की जगह लगा देते हैं। 3 ट्रांजिस्टर हमारे ये लग चुके हैं, और इसको कर देते हैं अब सोल्डरिंग। तो अभी इसके बाद एक 471 ट्रांजिस्टर हमने और लगाना है। पहले 471 की जगह 340 और लगाना है, लेकिन अभी हमें 350 को पहले सोल्डरिंग कर लेना है। तो ये तीसरा ट्रांजिस्टर है जो भी सोल्डरिंग हो रहा है। ये 350 है ट्रांजिस्टर MJE, और इसके बाद हम लगाएंगे 340, उसको 471 की जगह। तो कुल मिला के यहाँ पर 4 ट्रांजिस्टर लगे हैं, 2 472 हैं, 2 471। तो इसमें हम 2 350 और 2 340 लगाएंगे। उसके बाद फिर 2 ट्रांजिस्टर लास्ट में बचेंगे। अभी ये चारों ट्रांजिस्टर लगे जा चुके हैं, और अभी हमारे पास बचा है A 1837 और C 4793। तो आप देख सकते हैं इनको हमने सोल्डरिंग कर दिया है चारों ट्रांजिस्टर को। अभी हमने लगाना है A 1837 और C 4793। तो ये लास्ट में ट्रांजिस्टर लगे हैं। हीट सिंक के नीचे एक रेड कलर की सीट सभी के नीचे लगानी थी, आपको दिख रही होगी, वो भी हमने लगा दिया है। उसका वीडियो नहीं रिकॉर्ड किया, वीडियो बहुत लंबा हो जाता। तो आपको ये बता देता हूँ कि उसके लगाने की वजह यही है कि इसका जो हीट सिंक है वो PCB से शार्ट ना हो, इसीलिए थोड़ा ऊपर रहे, इसीलिए वो नीचे सीट रखी जाती है। तो अभी हम लगाएंगे C 4793, C 4793 और A 1837 यानी A 1837। तो इन दोनों ट्रांजिस्टरों को हम थर्मल पेस्ट लगा के एक ही बार में पहले तैयार कर लेते हैं। इस पे स्क्रू लगा देते हैं 4793 पे, और इसी तरह 1837 पे भी लगाएंगे। और इसके बाद इन दोनों को भी हम इस मॉड्यूल पे लगा देंगे। पहले इसको कस लेते हैं अच्छी तरह। इसमें भी मेटल बॉडी नहीं होती है, इसमें ट्रांजिस्टर के नीचे सीट लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन हीट सिंक के नीचे एक रेड कलर की सीट थोड़ा ऊपर रहे इसलिए लगानी आवश्यक हो जाती है। कि अगर ये थोड़ा सा टेढ़ा हो जाए तो ये देखिए, इसको बस ऐसे ही लग रख के और लगा दिया जाता है, जैसे मैंने अभी लगाया। तो अब इसको लगा देते हैं। तो इसका हम 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, लेकिन अभी पब्लिश नहीं किए हैं उसको। इसकी वजह यह है कि हमें लगा कि अगर ये मॉड्यूल सही नहीं हो पाया या चल नहीं पाया,
तो फिर आपको आधा अधूरा वीडियो दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए हम पहले पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं। अगर ये मॉड्यूल ऑन हो गया, चल गया, तो फिर मैं उसको पब्लिश कर दूंगा, नहीं तो उसको डिलीट कर दूंगा। इसीलिए हमने उसको अपलोड करके रखा है, पर अभी पब्लिश नहीं किया है। हीट सिंक पे लगी हुई पिन को थोड़ा नीचे खिसका लेते हैं। ये प्लेट पीसीबी के नीचे तक नहीं पहुंच रहा था, तो अब इसको देते हैं लगा। जो इस तरह के काम होते हैं उनको हम लगातार नहीं करते हैं, समय मिलने पर थोड़ा थोड़ा करके उनको रिपेयर करते हैं। बाकी जो रोज़ रेगुलर काम आते हैं पहले उनको करना आवश्यक होता है, जो थोड़ी थोड़ी देर में निपट जाएं। तो इसीलिए ये वीडियो बनने और अपलोड होने में थोड़ा टाइम लगता है। जब हमें टाइम मिलता है तो अगला पार्ट कंप्लीट करते हैं। तो अभी हम लगा रहे हैं A1837 A1837। ये एक PNP ट्रांजिस्टर होता है, और C4793 जो है वो NPN ट्रांजिस्टर होता है। तो ये 1837 लग चुका है। यहाँ प्रिंट पे 1837 प्रिंट है, और हमें ये आराम से मार्केट में मिल जाता है, तो इसको हम यही लगा रहे हैं। जबकि हमने 340 और 350 को BF 471 और 72 की जगह यूज़ किया है। तो अभी लगा रहे हैं C4793। ये NPN ट्रांजिस्टर होता है, और अभी ये भी लग गया। अब इसको कर देते हैं सोल्डरिंग। इसमें काम थोड़ा ज़्यादा था, इसीलिए इसको देख देख के बनाना पड़ता है, क्योंकि इस तरह के जो ये बिल्कुल जैसे केव एम्पलीफायर में होता है उसी तरह का बोर्ड है एम्प्रो में। तो इसमें जब ख़राब होता है बोर्ड तो बहुत कम ही बचता है, नहीं तो ज़्यादातर उड़ी जाता है सारा कुछ। तो इसमें लगता है टाइम। और अभी 1837 और 4793 दोनों लग चुके हैं। तो अभी देख लेते हैं कि अभी हमें क्या क्या लगाना है। तो अभी हमें बहुत सामान इस पर लगाना है। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगानी है, और ये जो ट्रांजिस्टर हैं इनके एमीटर की रेजिस्टेंस से निकली हुई हैं, इनको भी हमने लगाना है। तो ये जो ट्रांजिस्टर हैं इन पे एमीटर पे जो रेजिस्टेंस लगी हैं, इन्होंने R करके उसको प्रिंट किया है, लेकिन रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं लिखा है। यहाँ पर 0.25 वाट की रेजिस्टेंस लगेगी, तो इसको हम लगा देते हैं। वैसे ज़्यादातर जो छोटे रेजिस्टेंस लगे हैं उनके पास इन्होंने लिखा है कि वो किस वैल्यू का लगेगा वहाँ पर, लेकिन ये जो 5 वाट की रेजिस्टेंस हैं इसके नीचे सिर्फ इन्होंने R इतना करके लिखा है, उसकी वैल्यू नहीं लिखा है। तो यहाँ लगेगी 0.25। तो अब इन रेजिस्टेंसों को पहले हम लगा लेते हैं। ये ओरिजिनल साइज़ नहीं है, जो पहले से रेजिस्टेंस आप एक लगी देख रहे होंगे उसके मुकाबले इसका डिज़ाइन में फ़र्क है। वो रेजिस्टेंस मार्केट में आसानी से नहीं मिलती है, तो इसको हमारे पास उपलब्ध है, इसको लगा देते हैं। तो ये 4 रेजिस्टेंस अभी तक हमने लगा दिया है, और अब इसको काटेंगे इसकी तार को, और यही सिरा दूसरे सिरे पर लगा देंगे रेजिस्टेंस का, इसी कटे हुए छोटे सिरे को। और जो बड़ा सिरा है उसको पीछे की तरफ घुमा के मैं आपको अभी दिखाता हूँ कैसे लगाऊंगा मैं इसको। अगर ये सेम साइज़ की मिल गई होती तो ऐसा इतना कुछ नहीं करना पड़ता। तो आप देख रहे हैं हमने इनको लगा दिया है, और अब इसको काट देते हैं, और उसी रेजिस्टेंस को, उसी सिरे को इस रेजिस्टेंस के जहाँ ट्रांजिस्टर के एमीटर से जुड़ा है वहाँ पर लगा देते हैं। अब इसका एक सिरा लंबा बच गया है, उसको जो तार हमने काटी है वहाँ पर जोड़ देंगे। तो इस तरह इसका मसला हल हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा तार बचा के इसको काटेंगे, जिससे ये सिरा आसानी से पीसीबी में लग जाए। आप देख रहे हैं मैं कैसे लगा रहा हूँ, बिल्कुल इसी तरह। और अगर आपको ये रेजिस्टेंस ओरिजिनल मिल जाए फिर तो और अच्छी बात है, फिर ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको सीधा लगा देना है बस। जो रेजिस्टेंस पहले लगी थी और जो अभी लगा रहे हैं इनके सिर्फ डिज़ाइन में फ़र्क है। इनकी वैल्यू सेम है दोनों की, 0.25 और 5 वाट की रेजिस्टेंस सभी वही हैं।
और इसमें जो 2SC5200 और 2SA1943 ट्रांजिस्टर लगे हैं। दोनों पे यही रेजिस्टेंस लगेगी, इसी वैल्यू की। तो इस तरह हमने इसको सेट कर देना है। और अब बारी है इसको पलट के, इसका जो बड़ा सिरा बचा है और जो तार हमने काटी थी उस पर जोड़ने का। तो इसको घुमा लेते हैं और ये आप देख रहे हैं, इसको मैं यहाँ पर पहुँचा दूँगा। बस ये रेजिस्टेंस लग जाएगी। इस रेजिस्टेंस को थोड़ा थोड़ा और नीचे प्लेट पे चिपकाया जा सकता है। इसकी पिनों को थोड़ा हीट देके और इसको बिठा देंगे तो ये और थोड़ा नीचे चला जाएगा। तो वो बाद में कर लेंगे, अभी आपको दिखा रहा हूँ। बस ऐसे लगाना है। इससे थोड़ा दाएं बाएं अगर इसको झुकाना चाहें एम्पलीफायर के अंदर जब फिट करने लगें, कोई दिक्कत हो कि ये कहीं अड़े, तो इसको थोड़ा दाएं बाएं घुमाया भी जा सकता है। और अगर तार एकदम छोटी कर देंगे तो बिल्कुल घूमने लायक नहीं बचेगा, मूव नहीं हो पाएगा जगह से। तो इस तरह हमने इसको कर देना है सोल्डरिंग। और ये रेजिस्टेंस जो आप सामने देख रहे हैं, ये इसका ओरिजिनल साइज है। ये बिल्कुल प्रॉपर इसके सुराख के हिसाब से ही है। तो ये भी 5 वाट की है। तो अभी इससे बारी बारी से सबको हम ऐसे जोड़ देते हैं। तो अब इस रेजिस्टेंस का जो सिरा पीसीबी में नीचे गया है, इधर से भी इसको थोड़ा मजबूत कर देते हैं। प्लेट को पलट लेते हैं पहले। और ये आप देख रहे होंगे ट्रांजिस्टर के नीचे जो चौड़ी प्रिंट दिखाई दे रही है, इसके पास यही पिन आया है उधर से। इनको सबको रिसोल्डरिंग कर देते हैं। तो इन चारों रेजिस्टेंस के अलावा जिधर ओरिजिनल रेजिस्टेंस लगी है, उधर भी हमने अभी 2 रेजिस्टेंस लगाना है इसके साथ का ही। तो पहले ये जब सोल्डरिंग कंप्लीट हो जाए और जो तारें बाहर निकली हुई हैं इनको काट लेते हैं। अब इधर ठीक हो गया है। तो अब प्लेट को घुमा के जिधर रेजिस्टेंस लगी है, ये ओरिजिनल वाली, इसके पास में आप देख रहे होंगे यहाँ 2 रेजिस्टेंस अभी हमने और लगाना है। इसकी जो जगह है वो आप देख रहे हैं खाली है। ये रेजिस्टेंस से ख़राब हो गई थी तो ये निकली हुई है यहाँ से। असल में इससे पहले जहाँ दिखाया गया होगा उस पर देखा होगा, कुछ पुर्जे निकाले होंगे, फिर भेज दिया इसे। तो इसको हमने करना है कंप्लीट। तो अब लगाते हैं 0.255 वाट की रेजिस्टेंस, 2 जो बची हैं इधर इस साइड में, यहाँ भी लगा देते हैं। अब एक बार जो रेजिस्टेंस से हमने अभी तक डाली हैं, जो पार्ट्स डाले हैं, उन पे नज़र दौड़ा लेते हैं। कहीं कुछ गलत तो नहीं है, कहीं आपस में कहीं कुछ शॉर्ट तो नहीं हो रहा है। इसका ध्यान रखना आवश्यक है, नहीं तो जब ये ख़राब होता है तो आपको बताया कि इसमें बहुत कम ही चांस होता है कि कुछ बच जाए। आधे से ज़्यादा पार्ट्स तो ख़राब ही हो जाते हैं। तो अब इसमें जो बाकी की रेजिस्टेंसें बची हैं, एक है 10 ओम्स, एक है 2.2 ओम्स, उनको भी लगा देना है। तो अब उनको लगाते हैं। इधर तो लगभग सब सही है, तो यहाँ पर लगेगी 2.2 ओम्स की और यहाँ पर लगेगा 10 ओम्स का। तो ये पहले हमने 2.2 ओम्स की रेजिस्टेंस लगाया और अब लगा देते हैं 10 ओम्स की रेजिस्टेंस। तो ये रेजिस्टेंस 1 वाट या 2 वाट में मिल जाए तो ज़्यादा ठीक है, और इतने में चल जाएगा काम। तो यहाँ पर एक 1/4 वाट में 68 ओम्स की रेजिस्टेंस लगानी थी और एक 130 ओम्स की। तो 120 ओम और 10 ओम को मिला के हमने इसको लगाया है। हमारे पास 130 ओम्स की रेजिस्टेंस है नहीं, तो इसको लगा देते हैं यहाँ पर। इन दोनों को रेजिस्टेंसों को हमने सीरीज़ में जोड़ा है। और अगर आपके पास सेम वैल्यू की रेजिस्टेंस नहीं है तो 2 रेजिस्टेंसों को जोड़ करके
इस तरह लगा सकते हैं। जैसे मैंने एक 120 ओम्स और एक 10 ओम्स की रेजिस्टेंस को जोड़ के 130 ओम्स बनाया है। तो इन रेजिस्टेंसों को भी हम कर देते हैं सोल्डरिंग। अभी इसमें बहुत काम है। तो अभी हमने जो रेजिस्टेंस लगाए हैं उनमें एक 10 ओम्स की है, एक 2.2 ओम्स की है, एक 68 ओम्स की है और एक है 130 ओम्स की। तो इतनी रेजिस्टेंसें अभी हमने लगाया है और अभी इसमें और भी पार्ट्स लगाने हैं, लेकिन इस वीडियो में ये अब संभव नहीं है। तो इसको कवर करेंगे इसके अगले भाग में। और वीडियो आपको पसंद आए दोस्तों तो लाइक ज़रूर करें और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।